फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। सो अभी हम पर्टिकुलरली जैसा कि ये टॉपिक जाहिर कर रहा है कि किस तरह रिलीजन को फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ने किस तरह अंडरस्टैंड किया, किस तरह इंटरप्रेट किया कि रिलीजन का क्या रोल है। सो फंक्शनलिस्ट आर्ग्यू that religion is a conservative force and this is a positive function for society and for individual. So religion का क्या रोल है कि ये पॉजिटिव रोल प्ले करता है, ये कंट्रीब्यूटिंग फोर्स है, ये ऐसी फोर्स है जो सोसाइटी को ग्लू की तरह मेंटेन भी करती है, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर भी पैदा करती है। सो जो रिलीजन है ये हमें हेल्प करता है, सोशल ऑर्डर में हेल्प करता है, हमारे कंसेंसस बिल्ड करने में, ताकि एक कंसेंसस ओवरऑल सोसाइटी में रहे और सोसाइटी जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे बचे। क्योंकि जो फंक्शनलिस्ट हैं वो कंसेंसस बेस्ड अप्रोच को आगे लेके चलते हैं, ताकि ओवरऑल जो उनका सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में उनकी राय है बशमूर रिलीजन के, कि ये मेंटेन रखते हैं सोशल स्टेबिलिटी, सोशल ऑर्डर एंड सोशल इक्विलिब्रियम इन अ सोसाइटी। इसमें अभी जो मेन फंक्शन है वो अगस्त कौम है उसका है, डरखाइम का इसमें बहुत बड़ा, इमाइल डरखाइम का नाम है, ये दोनों फ्रेंच हैं। फिर पार्सन, टैलकर पार्सन ने इसके ऊपर बड़ा काम किया। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो रिलीजन है दैट परफॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन सोसाइटी, और वो जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो मेन्स्विकी के मुताबिक वो ना सिर्फ एक सोशल लेवल पे सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है, बल्कि वो इंडिविजुअल को भी, एक एक इंडिविजुअल को, एक फर्द की हद तक और उसकी सतह पे भी उसको वो पीस के साथ, उसको स्टेबिलिटी के साथ, उसको इक्विलिब्रियम के साथ वो जोड़ता नजर आता है। तो ये फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव है अबाउट रिलीजन। सो ऑल एग्री, फंक्शनलिस्ट जो हैं वो एग्री करते हैं कि रिलीजन प्रमोट स्टेबिलिटी and help to preserve the status quo and prevent upheaval and rapid social change। कि जो भी ऐसी चेंज है, जो नेगेटिव चेंज आ रही होती है सोसाइटी में, उसको ये रोकने की भी कोशिश करता है, और ये ओवरऑल जो स्टेटस को होता है सोसाइटी के अंदर, वो जो इक्विलिब्रियम की शक्ल होती है उसको भी ये ग्लू की तरह जोड़े रखता है। फिर ये डिसिप्लिन की बात करते हैं कि रिलीजियस रिचुअल्स जो हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन इंपोज करती हैं। जो जो रस्म और रिवाज हैं, जो ट्रेडिशन है, वो रिलीजन की जो ट्रेडिशन है वो सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी कम्युनिटी में रखती हैं, ताकि इंडिविजुअल जो है वो बिहेव करे सोशेबली, यानी सोसाइटी के साथ एक समाजी सतह पे जो उसका किरदार हो, वो ना सिर्फ अपनी जाती सेल्फिश किस्म की कोर्स ऑफ एक्शन या अप्रोच डेवलप ना करे, बल्कि वो सोसाइटी के लेवल पे जो है वो काम करे और सोसाइटी को डिस्टेबलाइज ना होने दें। ये डिसिप्लिन में रखती है, नंबर वन। नेक्स्ट ये है विटलाइजिंग। वाइटलाइजिंग का मतलब ये होता है कि चीज को वाइटलाइज करना, इंपॉर्टेंट बनाना किसी को। डरखाइम ने खास तौर पे इसके ऊपर काम किया, और डरखाइम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि रिलीजियस जो बिलीफ है वो ट्रेडिशन को मेंटेन करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि वैल्यूज उनको, और वो वैल्यूज फिर ट्रांसफर होती हैं या ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और वो जो ट्रेडिशंस हैं, वो जो वैल्यू सिस्टम है, वो किसी भी सोसाइटी के लिए बड़ा वाइटल और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और सोसाइटी के वो दिल की हैसियत रखता है अकॉर्डिंग टू डरखाइम। नंबर थ्री कोहियन है, यानी फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि जो सोसाइटी में रिलीजन का रोल है वो कोहिसिव रोल है। वो कोहेरेंट कम्युनिटी सोसाइटी पैदा करता है, जिसमें आपको वर्शिप मिसाल के तौर पे कम्युनिटी बनाती है, कम्युनिटी इकट्ठी होके इबादत करती है, ट्रेडिशन को ओन करती है, प्रमोट करती है वो। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ज्यादा वक़्त के साथ-साथ रीइन्फोर्स हो जाता है, उसके अंदर ज़्यादा ताकत आ जाती है, ज़्यादा वो एक ऑर्गेनाइज़्ड और कोहेरेंट फॉर्म में वो कम्युनिटी आगे जाके मूव करती है। लेकिन इन तीनों चीज़ों में अगर आप देखें, जो लास्ट स्लाइड में, कि इसमें सबसे पहले वो मीनिंग देता है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस सोशल इंस्टीट्यूशन के तौर पे वो सोसाइटी को
डिसिप्लिन करता है, सोशल इंस्टीट्यूशन को डिसिप्लिन में रखता है, फिर उसके उसका किरदार तमाम ट्रेडिशंस को, रिचुअल्स को वो आगे लेके चलता है, और फिर अल्टीमेटली सोशल कोहियन और सोशल सॉलिडेरिटी के लिए खास तौर पे जो इमाइल डरखाइम ने काम किया है, वो उस सॉलिडेरिटी को भी मेंटेन रखने के लिए रिलीजन का किरदार बहुत अहम है। फाइनली जो है, इट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी वर एवर to become frustrated to lose faith, the religion serves to remind them their place in something much bigger. यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन के ऊपर ईमान रखने वाले, जो उसको मानने वाले हैं, वो जब फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो फिर मजहब उनको याद दहानी करवाता है। और याद दहानी किसकी करवाता है? बिलीफ की। एक होप देता है, एक साल्वेशन की, एक रिपेंटेंस की, एक निजात की, और दोबारा उनको रिविटलाइज करता है और उनको री इंटीग्रेट करता है और रीबिल्ड करता है, पर दोबारा सोसाइटी को कभी मायूस नहीं होने देता। तो मजहब का एक इंग्रेडिएंट है जिसको कह लें कि ये उसके अंदर एक इनबिल्ट ताकत है कि वो दोबारा री इन्फोर्स करके थ्रू डिसिप्लिन, कोहेरेंस, अकायद, रसूमात, ट्रेडिशन को वो दोबारा एक होप दिला देता है, जो कि इंसानों को, खास तौर पे इंडिविजुअल्स को एंटी सोशल नहीं बनने देती, यानी एंटी सोशल सोसाइटी के खिलाफ नहीं जाने देती। और जो सोसाइटी है वो फिर उसके अंदर सोशल इक्विलिब्रियम और सोशल ऑर्डर को कायम दायम रखना जरूरी हो जाता है, और इसमें मजहब का किरदार अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट बहुत बुनियादी किरदार है।